नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो आपको अब पता चल गया होगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या क्या चीज़ें अच्छे से मजबूत करनी है। तो उसके लिए कोई परेशान ना हो। आपका 45 डेज़ जो आपने बोला था कि ये बता दीजिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आपके ऊपर है आप इसमें से कितनी चीज़ें गंभीरता से लेते हैं, कितना फॉलो करते हैं। तो आपका सिलेक्शन होने में ये कितनी मददगार रहेगी नहीं रहेगी, ये तो हम क्या है सिलेक्शन के बाद ही बात करेंगे। लेकिन आप क्या है अपना कर्म जो है पूरा 100% किससे करें, एफिशिएंसी से करें। उसमें कोई भी क्या नहीं करे, लापरवाही नहीं करे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने जो मैथ्स का पार्ट है, मैंने आपसे बोला था कि ये मैं आपको जल्दी से कंप्लीट करवा दूँगी 5 क्वेश्चन का मैटर। तो ये अपना है चैप्टर नंबर 3 है ये, जिसमें हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल्स और एक और टॉपिक है पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। और इसमें ही एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। वो दूसरा करने वाले हैं दो चरों वाली क्या रेखिक समीकरण। तो दो चरों वाली जो रेखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, इनका क्या देखेंगे, हल देखेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, उसके आपको सॉल्यूशन करने हैं। दोनों लैंग्वेज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो दोनों लैंग्वेज के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये वाले दोनों टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। ज़्यादा बड़े ये टॉपिक है नहीं, आपने ये बिल्कुल बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे। तो बस आपको एक बार रिकॉल करना है और आप सभी विश्वास बनाए रखें कि आपको ये सब चीज़ें पहले से आती है। नहीं आती है तो हम यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे, बिल्कुल आराम से, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की, देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि एक तो अपने को परेशान करेगा चर शब्द, एक करेगा अचर शब्द, ठीक है। तो चर का मतलब तो इंग्लिश में तो होता है क्या, वेरिएबल, ठीक है। अचर का मतलब है कांस्टेंट। तो आपको अब नाम से समझ में आ रहा होगा, हिंदी वाले से समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश से आ रहा होगा कि चर का मतलब तो क्या है, ये कोई नंबर होंगे, मतलब सॉरी ऐसे रहेंगे। जैसे एक्स मानते हैं हम किसी चीज़ को, वाई मानते हैं, ऐसे ही ए मान ली, बी मान ली, कुछ भी मान सकते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल में स्मॉल लेटर्स में हम इनको लिखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चर मतलब कुछ भी हम जो मानते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है, 4 पेन का मूल्य इतना है, तो दोनों का मूल्य कितना होगा, ऐसे करके हम जब क्वेश्चन सोल्व करते थे तो उसमें क्या करते थे, पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया, पेंसिल का मूल्य माना आपने भाई एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाता था आपके पास में उस टाइम पे, जैसे 10 रुपये हो गया। पेन का मूल्य आपको कितना बताया, 5 रुपये, तो ये हो गया 5 रुपये। तो ठीक है, तो टोटल मूल्य कितना हो गया, तो हम कर देते थे एक्स प्लस वाई, मतलब ये हो गया आपके पास 15 रुपये जो है आप क्या है दुकान वाले को दे आए। तो इस तरह से अब ये एक्स वाई जो है हम लिख के नहीं देखते थे, बचपन में डायरेक्ट ही हम कर लेते थे कि भाई 10 रुपये पेंसिल के हुए, 5 रुपये इसके हुए, तो 15 रुपये ही हम टोटल दुकान वाले को दे के आराम से अपने घर पे आ जाते थे, ठीक है। इतना हिसाब आप लगा लेते थे। पर ये चीज़ें जो हैं अपने बैकग्राउंड में चलती रहती थी, हमने को ये वहाँ पे ऐसे नहीं है कि पेन लेके सोल्व करनी रहती थी। तो अब हमें क्या है, यहाँ पे ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई रहेंगी, तो उनको ही हमें सोल्व करना रहता है। तो उनको सोल्व करने के लिए ही हम इनको क्या है वेरिएबल्स के रूप में ऐसे लिख लेते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी है स्मॉल लेटर्स में पर हम इनको लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो परेशान नहीं होना। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या है, कुछ भी संख्या आ जाए, आपको दे दिया 1 2 पॉइंट में कुछ भी दे दिया, मतलब अचर मतलब क्या है, एक फिक्स्ड आपके पास में वैल्यू मिल जाए आपको। बस इतना ध्यान रखें कि इसकी क्या है, ये चेंज नहीं होगी, और जो चर है वो क्या है चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी मान लीजिए 10 रुपये का पेन आ रहा है, तो 5 दिन बाद में ये पेन महंगा हो गया, 15 रुपये का आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, अभी तो 10 थी और अभी ये 15 हो गई। तो इस तरह से ध्यान रह जाएगा आपको, चर अचर अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा और पहले भी पता होगा, तो ठीक है, ये हो गया पता। अब बात करते हैं क्या, बहुपद की। अब बहुपद क्या होता है, तो बहुपद जो है वो क्या होता है, ये चर आपको बताए, तो चर मान लीजिए एक्स है, तो चर एक्स में एक क्या है, ऐसा कोई बीजीय व्यंजक मिल जाए आपको, ठीक है। क्या मिल जाए, एक ऐसा
बीजीय व्यंजक मिल जाए। बीजीय व्यंजक मतलब एल्जेब्रिक क्या है मिल जाए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिल जाए, जो क्या करे, जिसमें क्या हो, केवल जो ये एक्स दिख रहा है आपको चर वेरिएबल, इसके क्या हो नॉन नेगेटिव, क्या हो नॉन नेगेटिव मतलब अऋणात्मक जो है घातें उसमें हो। किसकी अऋणात्मक घातें हो, तो ये हो एक्स की। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो क्या कहलाएगा अपने पास, उसको कह देंगे हम कि ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, अब क्या करना है, क्या समझा आपने, चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी क्या हो अऋणात्मक घातें हो x में, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, ये क्योंकि PDF आपको मिलेगी तो आप परेशान होंगे कि ये क्या लिख दिया, तो जिसमें x की क्या है केवल, जिसमें x की केवल अऋणात्मक घातें हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बहुपद। तो आ गया समझ में बहुपद क्या हो गया। अब एक एग्जाम्पल लिख के मैं आपको बताती हूँ, या फिर पहले इसका जो क्या है हम जो बेसिक फॉर्म है वो मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो जैसे है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट हमें लगाने हैं, प्लस an(xn) इक्वल टू कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो अगर इक्वल टू होता है क्या, अगर इक्वल टू मैं इसको 0 लिख दूँ तो ये हो जाएगी समीकरण, और हम अगर इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हो गया आपके पास क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये जो आपको दिख रहा है an की वैल्यू जो है आपके पास में क्या नहीं होनी चाहिए, तो ये 0 आपके पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो ये n दिख रहा है स्मॉल n, ये an ऐसे, ठीक है, तो ये जो आपको स्मॉल n दिख रहा है ये क्या होगा आपके पास, ये होगी पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्णांक नहीं, ये होगी पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, ये मैं आपको नंबर सिस्टम वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। तो जो पूर्ण नंबर है वो अपने 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 से ये चल के अपने n तक चलते हैं, तो उनको ही हम बोलते हैं पूर्ण नंबर। तो ये n की वैल्यू 0 से कुछ भी हो सकती है, लेकिन an की जो वैल्यू है, मतलब ये x की पावर n जो है, इसकी जो गुणांक है उसी को हम an बोल रहे हैं। तो an ये जो आपको दिख रहे हैं a0 a1 a2 an, ये कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है, गुणांक हैं। तो ये गुणांक क्या होंगे, ये अचर होंगे, ये फिक्स्ड रहेंगी वैल्यू कुछ भी, तो इसमें कुछ नंबर आएंगे। तो जैसे कि अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जैसे a0 है, a1 है, a2 है और ये an है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, तो इन्हीं को बोलते हैं बहुपद के क्या, गुणांक। तो बहुपद के ये क्या हो गए, एक गुणांक हमने बोल दिया, और कोफिशिएंट भी आप इनको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो कोफिशिएंट्स ऑफ क्या हो गए, ये पोलिनोमियल्स हो गए। ठीक है, अब ये बात पता चल गई। अब एग्ज़ाम्पल लिख देती हूँ, चलिए एक एग्ज़ाम्पल मैं लिख के बताती हूँ आपको। तो मान लीजिए मैं a0 की वैल्यू लिख देती हूँ क्या, 2। ठीक है, a1 की वैल्यू लिख देती हूँ 3, और x ऐसे की ऐसे ही लगाना है, ये वाला एक्सप्रेशन है इसको देखें और इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू रख रहे हैं। तो a1 की वैल्यू मैंने रखी क्या, यहाँ पर देखो ये a1 है, a1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 लिख दी, तो 3x लिख दिया। a2 की वैल्यू मैं लिख देती हूँ मान लीजिए 5, तो ये लिख दिया 5 और x स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या हो गया, एक व्यंजक बन गया। व्यंजक बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। चर x में एक ऐसा व्यंजक बन गया बीजीय जिसकी क्या है, कोई भी ऋणात्मक घात यहाँ पे नहीं है। देखिए x की पावर यहाँ पे अपने पास 2 है, यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है, और यहाँ जो दिख रहा है आपको 2 के साथ में कुछ भी नहीं है x की पावर में। तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि x की पावर 0 जो है ये इसके साथ में है। तो x की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो, p की पावर 0 हो, कुछ भी हो, ये a b c d की कुछ की बात घात 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये आपको क्या है, हमेशा याद रखना है।
तो जहाँ भी 1 हो हम उसको यहाँ पे यूज़ भी करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, इससे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपको दिख रही है हाईएस्ट पावर x की जो क्या है सबसे ज़्यादा घात आपको दिख रही है, वही क्या है इस बहुपद की क्या है घात है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x की सबसे ज़्यादा घात तो यही है 2, 1, 0, तो सबसे ज़्यादा तो 2 ही है। तो ये जो है बहुपद क्या हो गया, कितने घात का हो गया ये बहुपद, तो ये बहुपद अपने पास में हो गया है 2 घात का बहुपद। तो ठीक है, 2 घात का ये बहुपद हो गया है। मान लीजिए ये अपने पास में ऐसे होता कि 3x प्लस ये 2 होता, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसको अपन x की पावर 0 ही लिख सकते हैं। तो उससे ये सिर्फ समझने के लिए है, बाद में कभी काम आएगा तो देखेंगे। तो x की पावर 1 है, तो ये क्या हो गया अपने पास एक घातीय ये बहुपद हो गया। ठीक है, एक घातीय बहुपद हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक घातीय को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल भी ध्यान रखना है, एक घातीय बहुपद भी ध्यान रखना है। 2 घात का मतलब क्या हो गया, तो 2 घात का हम बोल देते हैं इसको क्या, तो ये हो गया अपने पास क्या क्वाड्रेटिक, द्विघातीय बहुपद बोल दें। ठीक है, द्विघातीय बहुपद बोल दें, और द्विघातीय को ही बोलते हैं इंग्लिश में यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ये। तो ये दोनों बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, तो ये सब तो आपने देख ही लिया। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जो अपने पास ये पद होते हैं इनके अनुसार जो है, अपने पद के अनुसार जो क्या है बहुपद है वो कुछ डिवाइड कर देते हैं। तो उसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए एक पदी बहुपद आपके पास में दे दिया, तो एक पदी बहुपद क्या हो जाएगा, मतलब उसमें एक ही पद रहेगा, तो एक पद वाला वो हो गया। तो एक पदी बहुपद में क्या आ सकता है, जैसे 2x क्यूब आ गया, मान लीजिए 3x स्क्वायर आ गया, 7x आ गया, 4 आ गया, कुछ भी आ गया। तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, प्लस में कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, तो इसको एक पदी बोल दिया। अब इसमें अपने पास घात 3 आए, 4 आए, 2 आए, 0 आए, कुछ भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं द्विपदी की। ठीक है, द्विपदी में क्या हो जाएगा, एक चीज़ और इसमें ऐड हो जाएगी, अब वो कुछ भी ऐड हो। तो मान लीजिए 8x क्यूब है प्लस इसमें 3x कर दिया, मान लीजिए 7x है माइनस 4 है, तो ये क्या हो गई, एक लीनियर हो गई। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल हो गया ये। और यहाँ पे ये क्या है, अब ये क्वाड्रेट सॉरी ये 3 घात का है या नहीं है ये आप बताएं। तो ये 3 घात का है या नहीं बताइए, तो ये बिल्कुल 3 घात का बहुपद है। अब यहाँ पे 3 पद वाला देखते हैं, तो इसको त्रिपदी बोल देंगे। तो इसमें क्या है, 2 चीज़ें ऐड हो रही है, इसकी जगह 3 हो जाएंगी। तो मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 है, ऐसे आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ गया। तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो वो 3 बहुपदी हो गया। तो अब इसके बाद में क्या होगा, शून्य बहुपद आ जाए, मान लीजिए शून्य बहुपद शब्द आपके पास आ जाए, परेशान करे, तो जीरो पोलिनोमियल हम इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हमने देखी थी a0, a1, a2, इन सब की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे गुणांक 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं हम, फिर उसको 0 आएगा, तो 0 से किसी को भी इंटू करो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 0, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो शून्य बहुपद हो गया। और लास्ट में एक आ गया है ये वही अचर बहुपद। तो अचर में क्या हो जाएगा, अचर में सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू रहेगी अपने पास में, मतलब वो फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। तो अचर का आप इंग्लिश में ही याद रखें तो अच्छा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। कांस्टेंट मतलब क्या याद रख लेंगे कि ये फिक्स है, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में वैल्यू दे दी क्या, px इक्वल टू 2 है, तो 2 ही रहेगा, ये नहीं है कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आएगा तो 2 ही रहेगा, ऐसे रहता है। मान लीजिए px इक्वल टू आपको √3 दे दिया। अब ये px है, ये क्या है, ये है जो बहुपद लिख रहे हैं हम। मान लीजिए ये लिखा है हमने, तो इसमें पूरे में x की टर्म है, तो इसी को शॉर्ट में px बोल देते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ऐसे ही हम इसको लिख देते हैं, तो परेशान नहीं होना, जो भी है x की फॉर्म में तो px हो गया।
ऐसे ही इसको क्यू एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है अपने पास। अभी हम पी एक्स लिख रहे हैं, तो ये सब आपको पता चल गया, ठीक है। अब जो शून्य बहुपद हमने देखा है, ये शून्य बहुपद है, ये क्या होता है, ये परिभाषित ही नहीं होता, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या देखी थी, डेफिनेशन देखी थी क्या, यहाँ पे देखिए कि जो ए एन है वो उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, उच्चतम घात है, वो 0 नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे जो है एक्स की हाईएस्ट पावर जो है इसका गुणांक 0 है, तो ये हमने डेफिनेशन में बात नहीं देखी थी। तो शून्य बहुपद जो है वो क्या है, अपरिभाषित होता है। तो इसको आप क्या है अच्छे से देख लें, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे बहुपद के प्रकारों की, तो उसमें मैंने आपको कुछ तो यहाँ बताई दिए एग्जाम्पल के थ्रू कि ये 2 घात का बहुपद है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 घातीय बहुपद हो गया। अब मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बहुपद के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, बहुपद के जो प्रकार हैं वो अब हम देखेंगे। तो बहुपद के प्रकार में हम जो मेनली क्या देखेंगे, 3 प्रकार यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहला तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या आपके लिए, रैखिक बहुपद। तो इसको एक घातीय भी कभी कभी बोल देते हैं, ज़्यादातर तो रैखिक वर्ड ही आता है। तो एक घातीय और रैखिक आए, और इंग्लिश में आ जाए क्या, लीनियर पोलिनोमियल। बहुपद में यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, तो पोलिनोमियल मतलब बहुपद ही है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात जो बहुपद है उसका मैंने आपको बता ही दिया इंग्लिश में क्या होता है, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। पोलिनोमियल्स ये शॉर्ट में हो गया। तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं त्रिघात की, ठीक है। त्रिघात बहुपद से ज़्यादा आपके पास में जनरली नहीं मिलते हैं देखने को, मिलेंगे तो हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो रैखिक जो है, अब एक एक करके तीनों को देखते हैं होते क्या क्या हैं, क्या क्या इनके एग्जाम्पल है। तो रैखिक का मतलब ही मैंने आपको बताया था, और यहाँ देख ले एक घातीय, इसमें क्या होगा, मतलब एक घात वाले अपने पास बहुपद आएंगे। तो क्या होगा, इसमें एक घात वाले बहुपद आएंगे, ठीक है। 2 घात, द्विघात मतलब क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें 2 घात वाले बहुपद आ जाएंगे, ठीक है। 2 घात वाले आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने को, तो 2 घात वाले आ गए। त्रिघात में क्या हो गया, त्रिघात में 3 घात वाले आ गए, तो 3 घात वाले यहाँ पे बहुपद आ गए, ठीक है, आ गए। अब हमें क्या करना है, इनकी जो है जनरल फॉर्म है वो देख लेनी है। उससे पहले एक एक एग्जाम्पल तीनों के लिख के बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल में एक घात में क्या लिख सकते हैं, मतलब एक्स की घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और इसमें क्या है, कुछ ना कुछ जो है गुणांक इसका होना चाहिए जो कि 0 नहीं होना चाहिए, और प्लस में कुछ होना चाहिए, तो मान लीजिए प्लस में 3 कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी लिख लें, मैं लिख देती हूँ 5x, तो 5x प्लस 3 हो गया, तो एक घात का बहुपद हो गया। लिख लीजिए 7x माइनस 9, जो भी आपके मन में आता है वो लिख लें। x की घात बस 1 होनी चाहिए, ठीक है, और कांस्टेंट उसके साथ ऐड या माइनस होना चाहिए। तो ये है बात। अब इसी को क्या है जनरल फॉर्म में क्या लिख देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम ax प्लस बी, और ये क्या है x के फॉर्म में ही है, तो इसको px बोलते हैं। तो px इक्वल टू ax प्लस बी हो गया, जहाँ पे क्या है ये a और b, ये जो आपको a दिख रहा है और b दिख रहा है, ये क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं हैं ये मैंने आपको नंबर थ्योरी में अच्छे से समझाया था। और जो विशेष बात ध्यान रखनी है, x की जो घात है a वो क्या हो, 0 नहीं होनी चाहिए। अब a की घात मतलब a का गुणांक जो है 0 नहीं होना, सॉरी x का गुणांक जो है a वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, बहुपद के लिए जो x की उच्चतम घात है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो x की a की तो घात है, यहाँ पे उच्चतम घात a की है, तो एक जो है इसके मल्टीपल में a है, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। तो a 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये कंडीशन आपको साथ में याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, तो एक एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं क्या इसका, कि मान लीजिए 8x स्क्वायर प्लस 7x है आपके पास में, तो ये द्विघात हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे 2 घात है हाईएस्ट, तो हो गया है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ये लिख लें क्या, x स्क्वायर प्लस
4x प्लस 2, तो बिल्कुल ये भी क्या है, 2 घात का बहुपद है। अब इसको क्या है, हम इसको भी एक क्या है इसके जनरल फॉर्म में लिख लें, तो पी एक्स इक्वल टू ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये इसका क्या है जनरल रूप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इन तीनों का लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लाइन बना देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये क्या है, जनरल रूप है इनका। अब यहाँ पे भी एक ही चीज़ वही याद रखनी है कि जो x है, x की उच्चतम घात 2 है, तो 2 जो है इसका गुणांक क्या है, a है, तो ये a क्या है 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। और ये जो a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है, ये क्या है, कुछ नंबर हैं, कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स में से हमको इनको लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की तो आपके बात ही नहीं हो रही है, तो आप परेशान होना ही नहीं है। अब यहाँ पे त्रिघात का एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जो कि है x की घात 3 आएगी, ये 3 आ गई, यहाँ पे कुछ भी जोड़ दो, 3x 2x स्क्वायर जोड़ दो, प्लस x कर दो, प्लस 9 कर दो। अपने को तो मैक्सिमम घात जो है 3 चाहिए थी, तो ये 3 घात का बहुपद हो गया। तो ये इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसका भी जनरल रूप लिख लेते हैं। तो जनरल रूप हो जाएगा इसका पी एक्स इक्वल टू क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही बात, सबसे ज़्यादा घात x की 3 है, 3 का गुणांक, इसका गुणांक a है, तो वही a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। और जो ये गुणांक दिख रहे हैं a b c d, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये रियल नंबर्स में से होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं ये होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, अभी तक आपको बेसिक जो बहुपद है परेशान कर रहा होगा अगर, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो ये सब बिल्कुल आपने बेसिक से देख लिया होगा। वैसे आपने ये सब पहले पढ़ रखा होगा, ये अपने 5th 6th क्लास में ही आराम से आ जाता है, ठीक है। आजकल तो और पहले ही बता देते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन इनकी पूरी देख ली, ठीक है। अब करना क्या है आपको, भाई आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है, आपको बहुपद का मान निकालना है, ठीक है। अब बहुपद ये रहेगा, अब बहुपद का मान निकालना है। तो ये मैं बता देती हूँ, टाइप 1 हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए डायरेक्ट ही देख लेते हैं टाइप क्या करते हैं। तो बहुपद के क्या करने हैं, मान निकालने हैं आपको। तो मान निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो बहुपद में चर का मान, जो चर रहेगा आपके पास x रहेगा। अब इस x की क्या है, आपको फिक्स्ड कभी वैल्यू दी जाए कि इस पे इसकी वैल्यू क्या है, तो कुछ भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है उस जगह उस वैल्यू को पुट कर देना है, वही आपके बहुपद का मान हो जाएगा। तो अब आपको ये चीज़ मैं आपको अच्छे से लिख के भी बता देती हूँ। मान लीजिए अपने पास में है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और आपसे बोल दिया कि इस बहुपद पे क्या है, इस बहुपद का x इक्वल टू 2 पर जो है मान आप बता दीजिए। तो बिल्कुल बता देंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो यहाँ पे x इक्वल टू 2 है वो रखना है, तो p और ये x की जगह 2 रख दिया, ठीक है, 2 रख दिया। यहाँ पे भी x की जगह 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर, ये 2 और ये 2 रख दिया, ये 3। करना कुछ भी नहीं है, 2 का स्क्वायर जानते ही हैं। स्क्वायर कैसे करते हैं, जो संख्या है उसी को 2 बार उस मतलब को खुद से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 गुणा 2 ये 4 हो गया, 2 इंटू 2 यहाँ है तो ये भी 4 हो गया, प्लस 3, तो 4 और 4 8 और ये 11। तो 11 आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ गई इस बहुपद की, और आपका ये आंसर है। कुछ करना पड़ा आपको, कुछ नहीं करना पड़ा, मन में ये सब काम हो गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो अब आपको अगर पूछ ले कि बहुपद के शून्यक क्या है, क्या है भाई, बहुपद के शून्यक क्या हैं, जीरोज क्या हैं। तो ये आपको पूछ ले कि ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल आप बताइए, तो इसमें क्या होता है कि जो बहुपद के चर है, बहुपद का जो चर है अपने पास में, जैसे कि x की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बहुपद का चर x है, तो उसका क्या हो, एक विशेष मान हो। तो इसका क्या हो, एक विशेष मान अपने पास रहेगा, जिस पे क्या हो जाएगा, ये जो बहुपद है अपना वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो वह विशेष मान जो क्या कर दे, बहुपद को 0 बना दे, ठीक है, बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास में, बहुपद के शून्यक हो जाएंगे, ज़ीरोज़ हो जाएंगे।
तो ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो एग्जांपल से जल्दी समझ में आता है। तो एग्जांपल में हम यही एग्जांपल वापस ले लेते हैं चाहे तो। चलिए दूसरा लेते हैं एग्जांपल, x² माइनस 4x प्लस 3। तो इसमें क्या करना है, आपको इसके शून्यक बताने हैं। तो शून्यक बताना है तो करना क्या है कि इस वैल्यू को जो है क्या करना है, आपको 0 के बराबर में कर देना है। मतलब इसमें क्या रखें कि इसकी वैल्यू आ जाए 0। तो आप रखेंगे 1 से ही शुरू करते हैं, ठीक है। 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 इंटू 1 तो ये 4 हो गया, प्लस 3। अब 1 और -4 ये हो गया आपके पास -3 प्लस 3, और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं माइनस प्लस में, तो ये 0 हो गया और ये 0 आ गया। यही क्या है आपके पास में वैल्यू हो गई, ठीक है। सॉरी, ये वैल्यू नहीं हुई, यही आपको देखना था कि बहुपद का मान 0 हुआ नहीं हुआ। तो 0 हो गया, तो जिस मान को रखने से 0 हुआ है तो हमने पुट क्या किया था, x = 1। तो x = 1 जो है वही क्या है, इसकी 0 है, इसके शून्यक है। तो इतना ही याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। तो यही क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए। तो कुल मिला के बात ये p1 = 0 हो गया। तो x = 1 जो है अपने पास में क्या हो गया, ये जो px दिया था इसका क्या हो गया, ये शून्यक हो गया, 0 हो गया। ये बात आपको समझनी थी और कुछ यहाँ पे ज़्यादा समझने का था नहीं। अब जो है रेखिक बहुपद है, उनके क्या होते हैं, एक शून्यक होते हैं। रेखिक बहुपद में x ही एक बार है तो एक ही तो वैल्यू आएगी। तो रेखिक जो बहुपद है उसमें क्या होगा, आपके पास एक शून्यक आपको मिलेगा, 1 0 आपको मिलेगी, ठीक है। एक शून्यक यहाँ पे मिलेगा रेखिक बहुपद का। और जो द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, अपने पास में द्विघात बहुपद है, उसमें क्या होगा, मैक्सिमम 2 आपको मिलेंगे, मैक्सिमम 2 शून्यक आपको मिलेंगे, ठीक बात है। त्रिघात में आपके पास में x की घात 3 है, तो 3 से ही आपको क्या है यहाँ पे पता चलेगा कि x की 3 वैल्यूज आएंगी। तो मैक्सिमम 3 जो शून्य के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और शून्य बहुपद का शून्यक प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अब ये सब बात हमने देख ली। तो अभी हमने जो देखा था कि x की वैल्यू रख के हम क्या है वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसका यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक, कि आपको दिया है एक बहुपद, क्या बहुपद दिया है, 5x - 4x² प्लस 3। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कब कब बतानी है, जब क्या हो, एक तो x की वैल्यू आपको 0 दी गई हो, दूसरा x की वैल्यू आपको -1 दी गई हो, तीसरा आपको दी गई हो x की वैल्यू क्या 2। तो इन तीनों पे आपको ये बताना है कि इस बहुपद का मान क्या होगा। तो बारी बारी से पुट करना है, पहली बार में x = 0, दूसरी बार में x = -1, तीसरी बार में ये। तो हम पहला सोल्व कर रहे हैं। तो 8 क्या करेंगे, 8 x = 0 इसमें रखेंगे। तो 5 × 0 ये 0 हो गया, 4 × 0 भी 0, तो ये 3 आ गई वैल्यू अपने पास, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आई, p(0) की वैल्यू ये 3 आ गई, बिल्कुल पहला हो गया अपने पास में। दूसरा जो है, दूसरे में x = -1 रखना है। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह -1 रखोगे तो 5 × -1 माइनस इसका स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × -1 तो वही -5, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगी -4 प्लस 3। अब माइनस में ये दोनों संख्याएं हैं, तो पहले क्या कर ले, इन दोनों को ऐड कर ले मन में और फिर बाद में माइनस लगा दे बाहर। तो ये -9 हो गया प्लस 3। अब ये आप देखें यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि -9 में से 3 जाएगा तो प्लस का 6 बचेगा, माइनस का बचेगा। तो आप यहाँ पे देखें कि जो बड़ी संख्या है उसमें माइनस लगा है, छोटी संख्या में प्लस लगा है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो आपको क्या करना है, मन में क्या करना है, 9 में से जो है 3 को घटा देना है। 9 में से 3 को घटाए, कितने बचे, 6 बचे। अब जो माइनस है वो बड़ी संख्या पे था तो यहाँ पे भी माइनस लगा दे, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये चीज़ें उनके लिए हैं जिनको मतलब ये प्लस माइनस में उनकी गलती होती है, समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आप देख लें कि अगर माइनस जो है बड़ी संख्या में है, नंबर में देखना है, तो जो माइनस बड़ी संख्या में है और प्लस में छोटी संख्या दी है,
तो आप क्या कर दे, दोनों का डिफरेंस कर दे और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह था माइनस था वो यहाँ पे लगा सकते हैं। सही आंसर आएगा आपका। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो 2 रखने पे 5 इंटू 2, ये मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, 10 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 और 4 इंटू 4 16 प्लस 3, यहाँ पे क्या होगा 10 माइनस 16, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 3। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, वही बात हो गई कि 6 जो है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से ये छोटी संख्या को करना है, तो 6 माइनस 3 करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर, तो ये 3 आया और बड़ी संख्या में ये माइनस था तो ये माइनस यहाँ पे लगा दिया। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इस तरह हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं, क्या देखते हैं कि अगर आपको क्या दिया गया हो, जब एक गुणनखंड दिया गया हो, ठीक है, क्या दिया गया हो, एक आपके पास में गुणनखंड दिया गया हो, तो क्या करना है, तो आपको करना है, जब एक तो गुणनखंड दिया हो और एक चीज़ जो क्या हो, ज्ञात नहीं हो, तो एक चीज़ क्या हो, अज्ञात हो, तो अज्ञात चर का मान ज्ञात करना हो, तो आपको अब ये काम करना है। तो क्या करना है, मान लीजिए आपके पास में जो बहुपद है px, ठीक है, तो px तो क्या है, बहुपद है, और इसका एक गुणनखंड आपको दे दिया, गुणनखंड में फैक्टर लिख रही हूँ इंग्लिश में, तो फैक्टर अगर आपको इसका दे दिया x माइनस ए, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपको करना है p ऑफ a इक्वल टू 0, मतलब जो आपको ये बहुपद दिया है इसमें ये फैक्टर जो है इसको सेटिस्फाई करा देना है और इक्वल टू 0 कर देना है। आपके पास में जो अज्ञात चर है x y z उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल दिया है, क्या कर दिया है। तो यहाँ लिखते हैं एक एग्जांपल, यदि क्या है x माइनस 1 जो है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस के, तो प्लस के इसका क्या हो, एक गुणनखंड हो, तो आपको बताना क्या है, यहाँ पे आपको बतानी है k की वैल्यू। क्या बतानी है आपको, k की वैल्यू बतानी है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ x जो है x माइनस 1 दिया है, तो x माइनस 1 है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 1 तो मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पता नहीं है जो कि k और k की वैल्यू ही पूछी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो p ऑफ a है इसको 0 करेंगे, तो ये जो पूरा है इसको मानेंगे px, ठीक है। तो इसी में क्या करते हैं, और ये जो वैल्यू है ये x इक्वल टू 1, यही क्या है, अपने a की वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू को a यहाँ पे इन्होंने बोला है बिल्कुल। तो हमें कुछ भी नहीं करना, जो p ऑफ a है उसको 0 करना है। तो अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख रहे हैं, a मतलब 1, तो 4 इंटू ये 1 क्यूब प्लस 3 इंटू ये 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 4 इंटू ये 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, स्क्वायर भी 1, तो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। अब 4 प्लस के 4 माइनस के कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो आपको k की वैल्यू क्या मिल गई, इसके 3 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -3 हो गया। तो इस तरह से आपको ये आंसर मिला, और यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था RPSC स्कूल लेक्चरर में 2018 में। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इनको कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको जो है PYQ क्वेश्चन जब मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में तब आपको अच्छे से बता दूंगी। अभी सिर्फ आप ये देखें कि ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये हमने दूसरी चीज़ पता कर ली। अब तीसरी चीज़ जो है इसमें क्या होता है, एक चीज़ और रहती है, क्या रहती है तीसरे नंबर पे, तो हमको गुणनखंड तो देता ही है, जैसे ये x माइनस 1 दिया था तो गुणनखंड दे दिया, और क्या कर दिया हो, गुणनखंड दिया हो और शेषफल जो है रिमाइंडर भाग देने पे क्या बचा, तो जो शेषफल हो वो क्या है, ज्ञात करना हो। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो px बहुपद है उसको क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड है x माइनस ए, तो px को जो x माइनस ए गुणनखंड है इससे क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई, डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया इसका। तो इसका भाग देने पे क्या होगा, जो आपके पास p ऑफ a बचेगा वो इसका शेषफल होगा।
तो ये दोनों बात आपको समझ आनी चाहिए। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ वही, तो हम एग्ज़ाम्पल लिखते हैं यहाँ पे 5x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 9। इसको क्या करना है आपको x प्लस 3 से क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक है, अगर इसको x प्लस 5 से विभाजित किया जाए तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, अब की बार आपको शेषफल बताना है। ठीक है, तो शेषफल बता दो भाई। तो शेषफल के लिए क्या करना है, पी ऑफ ए निकालना है। तो यहाँ पे आपको पी ऑफ, जो ये पूरा है, ये पूरा आपको दिख रहा है, ये तो हम क्या मानते हैं, पी ऑफ एक्स मानते हैं, तो पी ऑफ एक्स मान लिया। अब पी ऑफ एक्स में ही क्या करना है, ये जो वैल्यू रहती है x प्लस 3, इसको इक्वल टू 0 करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं जो कि आई -3, और ये जो x की वैल्यू आई इसी को a मानते हैं, इसको अचर मानते हैं। तो a मतलब अचर, मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू आ गई a की, तो इसी को यहाँ पे हम रखते हैं। तो a हम क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू -3 पुट कर रहे हैं, तो ये पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया a। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, -3। तो ठीक है, 5 इंटू -3 का क्यूब प्लस 5 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू -3 प्लस 9। अब कुछ नहीं करना, जो बहुपद का काम था वो तो हो गया, प्लस माइनस गुणा भाग स्क्वायर ये सब करना है। अब -3 का क्यूब करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर माइनस के अंदर कुछ भी है, मान लिया -1 है और इसकी घात आपके पास में सम घात है इसकी, तो सम घात है तो इसकी वैल्यू प्लस का 1 ही आएगी। ठीक है, इसमें कुछ विद्यार्थी परेशान हो सकते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। और -1 के ऊपर में कुछ भी घात है, विषम है, तो आपको -1 ही मिलेगा, ना कि +1। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब ये -1 की जगह -2 हो, -4 हो, -5 हो, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन वैल्यू जो है प्लस माइनस तो यही रहेगा, बस यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास आ गया मान लीजिए +2, अब +2 की घात 2 आ गई, तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं, प्लस वाले में तो -2 की घात 2 आ गई। अब क्या करेंगे, अब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी, ये रॉन्ग है। आपको क्या करना है, ये 2 जो है इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब ये देखना है कि जो घात है वो सम है ना, बिल्कुल सम है, तो ये आगे क्या है, प्लस चिन्ह आएगा। इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसका यूज ही यहाँ पे करते हैं। अब देखो 3 का क्यूब करना है, मतलब 3 की घात 3 करनी है। अब 3 की घात 3 तो आपको पता है, तो वो क्या होती है, 27 होती है, तो ये 27 लिख दिया। अब क्या करें भाई, माइनस आएगा प्लस आएगा तो माइनस ही आएगा, क्योंकि घात क्या है, विषम है, 3 जो है विषम है, यहाँ पे घात सम है, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। तो 5 और 3 का स्क्वायर जानते हैं 9, तो ये हो गया। और माइनस ये क्या था, ये 6 था, तो माइनस ये और माइनस ये गुणा होके प्लस बन जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस ये, और इसको तो हटा देते हैं, प्लस ये 9 हो गया। अब करना क्या है, माइनस का 27 इंटू 5 कर देना है। तो इसको जल्दी से गुणा कर लेते हैं, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 5 दूनी 10 और ये 3 13, तो -135 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 18 और 9, तो ये हो गए 27। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको भी जोड़ लेते हैं प्लस प्लस वालों को। तो ये कितने हो गए, 5 और 5 10, 10 और 2 12 हासिल 1, तो 5 और 1 सॉरी 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो ये प्लस के हो गए, और ये माइनस का 135। अब क्या करना है, अभी आपको बताया था कि बड़ी संख्या जो है उसमें क्या है, आगे माइनस है, छोटी संख्या में प्लस है, तो कुछ नहीं करना, दोनों का सबसे पहले डिफरेंस करो। 135 में से 72 घटा दो, कितना बचा, 5 में से 2 गए 3, 13 में से 7 गए तो ये 6। अब 63 आया अंतर। अब क्या था, बड़ी संख्या में आगे माइनस है यहाँ पे, तो बड़ी संख्या में माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा दो। ठीक है, बिल्कुल आपका ये करेक्ट आंसर है। तो आप इसे ये क्वेश्चन कर लोगे बहुत ही आसानी से, कुछ भी नहीं करना, बस प्लस माइनस का थोड़ा सा खेल है। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो हम बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले हैं, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बहुपद के अगर शून्यांक दिए गए हों तो इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन दिए गए हो तो शून्यांक मतलब ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो जो इक्वेशन है आपके पास में, ठीक है, उसमें अगर आपके पास में P और Q क्या है, P और Q ना लेकर क्या करते हैं हम ABC ही लेते हैं।
सॉरी ए बी सी तो क्या है अपने इक्वेशन में आएंगे। तो जैसे आपके पास में है 2 घात की इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये है मान लीजिए। तो इसके क्या करने हैं आपको, शून्य का आपको निकालने हैं, अल्फ़ा और बीटा मैंने इनको बोल दिया। तो आपको अल्फ़ा बीटा जो चाहिए, मतलब ये क्या है जीरोज़ हैं, इनको रखने पे इसकी बहुपद की वैल्यू क्या हो जा रही है 0। तो ये मैंने आपको बताया था जीरोज़ का मतलब। अब आपको अल्फ़ा बीटा जो है ये पता है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आपके पास में अगर वो पूछ लेगा शून्य अंकों का योग बताइए, शून्यकों का योग बताइए, तो शून्यकों का योग मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज आपसे पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा परेशान हो जाएंगे, इसलिए यहाँ फॉर्मूला बताना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एक्स का जो गुणांक है क्या है -b, तो ये -b लिखना है, और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, शून्यांकों का योग। अब शून्य क्या क्या है, अल्फ़ा और बीटा, मतलब ये वैल्यू आई आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की। इसी तरह से हम लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये सब द्विघात के लिए बात की जा रही है अभी हम 3 घात के लिए देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्या है 0, तो ये याद रखना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ से शुरू करेंगे सी से, और एक्स स्क्वायर के गुणांक से ही देना है भाग। तो भाग तो हमेशा एक एक्स की जो उच्चतम घात होगी उसका ही देना है, तो ये c/a हो गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में क्या आई यहाँ पे चीज़, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b क्या है x का गुणांक है, तो माइनस तो आएगा ही, और x का गुणांक आ गया, ठीक है। और a क्या है, तो a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये आपको ऐसे याद रखना है, बिल्कुल याद रह जाएगा। c क्या है, c है अचर पद, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, तो ये अचर पद है। और a स्क्वायर अगेन क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई किस में, द्विघात में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसी फॉर्मूले की किस पे, त्रिघात में। तो त्रिघात अगर बहुपद है अपने पास में, तो उसमें क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में ये होता है। तो इसके 3 अपने पास में शून्य आएंगे, क्योंकि 3 घात है। तो अल्फ़ा बीटा गामा जो है इसके शून्य आ गए। अब शून्यकों का जो है योग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो योग, और यहाँ लिखते हैं गुणनफल। तो योग में तो क्या हो जाएगा, सम इसका हो जाएगा अपने पास में क्या, -b/a, क्या हो जाएगा माइनस का b/a। गुणनफल में अब क्या होगा, तीनों संख्याओं का जो ये गुणनफल है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा का गुणनफल है, ये क्या होगा, तो ये होगा c/a। और अगर आपसे पूछ ले क्या, अब यहाँ पे एक और केस बनता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गुणा हो, बीटा गामा गुणा हो, और गामा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जो है ये गुणा होंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये तीनों अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का d/a, और ये प्लस लगा के 2 के जोड़े बना के गुणा करेंगे तो ये हो जाता है c/a। तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये अपने पास में 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ज़्यादा फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी नहीं। अब अगर आपके पास में क्या आ जाए, आपके पास 4 घात वाला आ जाए, जैसे ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e आ जाए मान लीजिए, और इसके भी आपके पास में क्या हो, अब इसमें 4 घात है तो 4 शून्य होंगे, तो 4 शून्य को लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा और क्या ले लें, फाई ले लेते हैं। तो ये चारों इसके मान लीजिए शून्य हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इससे आप परेशान हो रहे होंगे, तो चलिए आपके लिए PQRS लिख देते हैं। तो ये सब क्या है, इसके शून्य के हैं, जीरोज़ है, ये सारी जो 4 वैल्यू है इसको संतुष्ट कर रही है, इसको रखने पे इनकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये याद रखना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास जो योग है वो क्या हो जाएगा, चारों का योग कर देंगे तो मतलब P + Q + R + S, तो क्या हो जाता है -D, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से चलना रहता है, जैसे ये जो अचर है ना, इससे एक छोड़ के हमें आगे पहले चलेंगे, तो वो सब लिखेंगे। देखिए
सॉरी ई को नहीं, इस ए को छोड़ के हम इधर से चलते हैं, ठीक है। इधर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर जैसे 4 घात है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, और लिख देंगे माइनस बी। अब ये योग की बात हो गई। अब दो दो के जोड़े बनाते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस और एस आर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। अगर इनकी वैल्यू पूछे तो ये क्या हुआ, बी के बाद में सी आएगा, अब ये आएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख लेंगे घात सम है तो प्लस आ रहा है, यहाँ घात माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, ऐसे याद रख लेंगे। अब क्या करें, तो अब 3 3 के जोड़े बनाए, पी क्यू आर एस, और क्या बनाएंगे, आर एस पी बन जाएगा एक, आर एस और पी बन जाएगा एक, आ जाएगा एस पी और क्यू। तो इस तरह से आपके पास रहेंगे पी क्यू आर प्लस क्यू आर एस प्लस आर एस पी प्लस एस पी क्यू। तो इसमें क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी माइनस डी आएगा आपकी बार। और फिर लास्ट में क्या बच गया, तो लास्ट में अभी ई बचा हुआ है, तो ई से क्या हो जाएगा, सबको क्या कर देंगे गुणा, तो पी क्यू आर एस इक्वल टू ये ई। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, लास्ट में क्या करना है, सब में ए का भाग दे देना है। तो ये अपने पास इनके फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। तो चाहे कितनी घात आ जाए आपको ऐसे ही करना है। देखो अब ऊपर भी आपको दिखा देती हूँ, हमने ये भी ऐसे ही लिखा था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसको तो भूल जाओ एक बार के लिए, इसका जो गुणांक है उसका तो भाग देना है। तो ए का देखो यहाँ पे भाग दे दिया, ए का दे दिया भाग, ए का यहाँ दे दिया, ए का यहाँ पे दे दिया, बिल्कुल सही बात है। अब जो बच गया तो उससे क्या करो, माइनस चिन्ह से स्टार्ट करो। तो माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट चलता है। तो माइनस लगाया, बी लिखा, ठीक है। यहाँ पे गुणनफल की बात की, सॉरी, अब यहाँ पे पहले ये चीज़ लिखनी चाहिए थी मेरे को। तो फिर अब हमने ये किया, और गुणनफल के लिए जो है लास्ट में हम ये लिखते हैं अचर वाला, ये याद रख लेंगे। अब दो दो के गुणा करके ये किया, तो ये प्लस में था सी, तो सी ये आ गया सी अपोन ए। अब डी वाले में क्या हो गया, ये गुणनफल हो गया, और यहाँ पे भी वापस से माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया। इस तरह से ये फॉर्मूला बना, इस तरह से ये बन गया। तो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे याद रहते हैं, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब कुछ जो फॉर्मूले हैं आपको याद करने पड़ेंगे और भी, जो कि अपने अलजेब्रा में आते हैं वैसे तो, पर यहाँ पे भी कुछ यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, तो आप देख लेना, जितने याद हो याद कर सकते हैं वैसे अभी टाइम में। ए प्लस बी का स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसमें माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहता है, ये जहाँ पे जो माइनस 2ab है, यहाँ पे ये सॉरी प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, और ये 2ab तो ऐसे कैसे आएगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों के क्यूब लिख लेते हैं। तो क्यूब में मतलब 3 घात कर देते हैं, तो ए प्लस बी का 3 घात, ए माइनस बी की घात 3। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि एक को और जो 2 है इनको जोड़ दें। तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये 2ab कैंसिल, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये स्क्वायर, तो ये 2 ए स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से क्या है, आप इनको घटा भी सकते हैं। यहाँ मैंने ऐड किया, तो अब की बार मान लीजिए घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब की बार चिन्ह चेंज, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो अब की बार कैंसिल क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस किया है तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4ab। तो ये दोनों फॉर्मूले कैसे बनने हैं ये भी पता हो गया। 2 अगर याद हैं तो 2 आप बना लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। एक आपको याद रखना है क्या, तो ये 4 हो गए, ये 5th नंबर पे, ये 6th नंबर पे, ठीक है। 6 फॉर्मूले हो गए अभी तक। 7 नंबर पे आप ये याद रख सकते हैं क्या,
ये जो हमने पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इन दोनों को भी थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर डायरेक्ट आ जाए तो ए प्लस बी लिखना है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab की जगह ए बी करना है। ये नहीं जल्दबाजी में ये वाला चिपका दें। यहाँ पे आता है एक क्यूब वाले में माइनस में ए बी, अगर यहाँ प्लस है तो, और अगर आपको यहाँ पे माइनस दिया है तो अंदर क्या आएगा, अंदर आपके पास आएगा यहाँ ए माइनस बी, यहाँ तो वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा प्लस। तो ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, और जो चिन्ह यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा बाहर ब्रैकेट में, तो ऐसे याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। अब 9 नंबर पे एक फॉर्मूला है, बिल्कुल इजी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखें ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसका क्या है, जैसे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 25 का स्क्वायर माइनस लिखना है आपको, मान लीजिए 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना। अब 25 का स्क्वायर करेंगे, 7 का करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं कि 25 माइनस 7 कर दें और 25 प्लस 7 कर दें, तो क्या आ जाएगा आपके पास में। तो 25 माइनस 7 तो हो गया ये 18। ठीक है, और 25 में 7 जोड़े आपने तो ये आ गया आपके पास 32। अब आपको करना है 18 × 32, तो 18 का पहाड़ा आपको आता होगा, 18 दूनी, तो यहाँ हो जाएगा 18 दूनी क्या 36 और 3 हासिल, तो 18 3 54, 54 में आपने 3 जोड़े, 55 56 57, तो ये आ गया 576 आंसर। और ऐसे आप डायरेक्ट करते, 25 का स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, 625 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 625 में से क्या करना है, आपको घटाने हैं कितने, 625 में से घटाने हैं 49। तो 49 जब घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ बचेंगे आपके पास 11, 11 में से 4 गए 7, यहाँ बच गया 5, तो ये भी 576 आया। अब लेकिन इसके लिए आपको ये वर्ग याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, यहाँ वर्ग याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे कैलकुलेशन में भी हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं अपने, अब ये आगे क्षेत्रमिति वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा काम आती है। इसमें तो कोई इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे गए, लेकिन ये टॉपिक जो हैं एक दूसरे से रिलेट रहते हैं मैथ्स में, तो किसका यूज कहाँ पे हो जाए कुछ पता नहीं है, तो सारी चीज़ों को रिलेट करके हमें पढ़ना रहता है। ठीक है, अब 3 चर वाला एक फॉर्मूला है, वो भी जनरली तो नहीं पूछा पर देख लो, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या है, ए बी सी रियल नंबर है, कुछ संख्याएं हैं, इनका स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या हो जाता है, ये होता है ए स्क्वायर, तीनों संख्याओं का स्क्वायर कर दो पहले तो, फिर क्या कर दो, 2 लिख दो और 2 2 के जोड़े में अब गुणा कर दो, तो ए बी सी और फिर सी ए, तो दोनों 2 2 में गुणा करते जाओ, जोड़ते जाओ, तो ए बी सी प्लस सी ए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, जो एक और फॉर्मूला है माइनस वाला इसके अनुसार आ ही जाएगा, जहाँ पे माइनस हो उसको साथ में लिख लेना। ठीक है, अब एक जो फेमस फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यूज़ होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, और इनटू में ये हो जाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो 2 है ये यहाँ पे गायब हो जाता है, तो ये होता है माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला अपने पास तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले तो आपको ध्यान में रखने ही हैं। बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो भी यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, याद हो तो अच्छी बात है, परेशान नहीं होना है। पी वाई क्यू करेंगे तो देख लेंगे, x प्लस 1/x दिया है, इसकी वैल्यू अगर 1 है और आपसे पूछ लिया कि इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो ये हो जाता है इस a का जो क्या है वर्ग करके इसमें से 1 घटा दो, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा इसी तरह से आपको इसी का फॉर्मूला है, मतलब ये तो दिया रहेगा, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया इससे। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाए मान लीजिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्या करना है, इस a की क्या करनी है आपको, a की घात आपको 3 कर देनी है और -3a कर देना है।
दो बात हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, अगर ये तो प्लस की बात हो गई कि प्लस में ये दिया है तो, और माइनस में दिया है तो क्या करना है। चलिए अभी आप इतना ही रहने दीजिए, आपके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी नहीं गए हैं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। आगे हम दूसरा अपना जो टॉपिक है आज का वो शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, 5-10 मिनट का ही। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है अब दो चरों वाली क्या है, रेखिक समीकरण। तो दो चरों वाली रेखिक समीकरण को देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, दो चर रहेंगे। अब दो चर वही एक्स और वाई हम यहाँ पे ले लेते हैं। पी क्यू आ जाए, आर एस आ जाए, परेशान नहीं होना, हम यहाँ पे एक्स वाई लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, दो चर वाली रेखिक समीकरण दी रहेगी, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू एक जीरो हो गई। समीकरण में क्या होता है, इक्वल टू में जीरो आ जाता है, बहुपद में इक्वल टू जीरो नहीं आता है, व्यंजक ए रहता है। तो इस तरह से ये चलेंगे। अब दो समीकरण हैं तो यहाँ पे जो ए बी हैं इसको हम क्या करेंगे, एक समीकरण में A1 बोल देंगे, B1 बोल देंगे, C1 बोल देंगे, दूसरी में A2 B2 C2 बोल देंगे इन गुणांकों को। तो आपको परेशान नहीं होना है। अब हम यही लिख रहे हैं कि माना क्या है, अपने पास में जो दो है सरल रेखाएं दी गई है। तो दो सरल रेखाएं दी गई है, कौन कौन सी, मान लीजिए पहली तो L1 दी गई है। L1 मतलब लाइन लिखा है, ठीक है। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू जीरो। L2 दी है क्या, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू जीरो। अब इनके वैल्यू बतानी है आपको एक्स वाई की, तो वो कैसे आप देखेंगे, तो इनके हल क्या होंगे, आपको अंदाज़ा कैसे लगाना है। तो पहली बात तो अगर आपको मिल जाए A1 और A2 का रेशियो बराबर नहीं हो B1/B2, ये जो A1 A2 है मतलब x का गुणांक है वो B1 B2 इनके अनुपात के बराबर नहीं हो, y के गुणांक के बराबर, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेदी करेंगी। मतलब प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी इस तरह से, ठीक है। और इनके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। इसमें से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है। ये जो टेबल अब बनने जा रही है तो इसको तो बिल्कुल याद रखें। तो अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन बन जाते हैं अगर क्या हो, x का जो गुणांक है उसके अनुपात और y के गुणांक के अनुपात बराबर नहीं हो। अब क्या हो, अगर हो A1 A2 इक्वल टू B1/B2 और ये बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो क्या हो जाएगा, जो रेखाएं हैं वो समांतर हो जाएंगी। मतलब ऐसे पैरेलल हो जाए, ऐसे पैरेलल हो जाए। तो इस तरह की रेखाएं आपके पास आए, समांतर रेखाएं आए, तो समांतर रेखाएं कहीं भी जाके मिलती नहीं हैं तो उनका कोई भी हल नहीं होता है। तो इनका क्या होगा, कोई हल अपने पास में नहीं होगा। ये इस तरह से ही चलती जाती है। जिन रेखाओं का जैसे यहाँ पे कट हो रही है तो यहाँ पे इनका सॉल्यूशन है, तो इसलिए इनका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या है, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास में मान लीजिए तीनों ही रेशियो जो है बराबर आ जाए, ठीक है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस स्थिति में अपने पास रेखाएं जो है संपाती हो जाती है। संपाती में क्या होता है, जैसे ये रेखा है इसके ऊपर ही दूसरी रेखा है, तीसरी रेखा है, तो कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह से ये तीनों रेखाएं यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ही रहती हैं, संपाती रहती हैं। तो इनके क्या होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। यहाँ पे भी सॉल्यूशन मिल सकता है, यहाँ पे तो कहीं पे भी मिल सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनके अपने पास अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इनके, ठीक है। तो ये जो आपको टेबल है वो बिल्कुल याद रखनी है, बिल्कुल अपनी बुक में भी दी गई है RBSC में। तो इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अब चाहे वो क्वेश्चन बना के पूछ ले, इससे डायरेक्ट पूछ ले। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता देती हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें तो क्या है, आपको थ्योरी मिल जाएगी, PDF भी मिल जाएगी, तो आप इसको बिल्कुल रिवाइज कर लें। तब तक क्या है, आप PYQ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो मैं PYQ भी एक क्लास में आपको करा देती, तो आप खुद पढ़ के आएंगे, रिवीजन करके आएंगे, अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा है K की वैल्यू क्या होगी, अगर क्या हो, जो समीकरण दी है उसका आपके पास में कोई भी हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं हो और आपको समीकरण कौन कौन सी दी है भाई, दे दिया है 3x - y - 5 इक्वल टू 0। दूसरी दे दी है 6x - 2y - k इक्वल टू 0। तो आपको बताना ही वैल्यू क्या है k की, और कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो इसका तो क्या केस बनता है,
कोई हल नहीं होता। मतलब क्या है, रेखाएं क्या है, समांतर है, एक दूसरे को कभी काट नहीं रही है। तो समांतर रेखाएं हैं तो कभी नहीं काट रही, तो ये तो सॉल्यूशन जो है ये रहता है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये रहता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 रहता है, लेकिन C1/C2 बराबर इसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से यही करना है। क्या करना है, A1 की वैल्यू ये हो गई, तो A1x B1y प्लस C1y ये हो गई पहली। इसको लिख लें A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके गुणांकों से तुलना करके आप A1 B1 की वैल्यू इनकी निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, तो 3/6 हो गया। इधर हो गया y के गुणांक -1 अपॉन ये -2, ये हो गया अचर पद -5 और ये हो गया -k। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू 5/k ले लें, नॉट इक्वल टू है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k × 1 और ये करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये k और नॉट इक्वल टू ये 2 × 5 मतलब 10, तो k नॉट इक्वल टू 10 यहाँ पे अपने पास आएगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थ्योरी अच्छे से समझ आई हो, पहले से आती हो, आपने रिवीजन के पर्पज़ से देखा है, किसी भी पर्पज़ से देखा है, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपका समय व्यर्थ ना हुआ हो, आपका समय यहाँ पे काम ही आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में क्या लिख के जाएंगे, जो भी आपके मन में, आपको जो भी अच्छा लगा है, बेकार लगा है पार्ट, वो ज़रूर लिख के जाएंगे। वीडियो को लाइक करके जाएंगे। शेयर सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है, मैं इसके लिए कभी नहीं बोलती हूँ आपसे। और हम इसी तरह से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। और नेक्स्ट जो दिन हैं उसमें आपको करंट जो अफेयर है उसका पार्ट आपको कराया जाएगा बेहतरीन तैयारी के साथ में। और टाइम रहेगा तो जो बाकी की सब्जेक्ट है, आपकी डिमांड है, वो भी पूरी करने की कोशिश की जाएगी। तो आप बने रहिए चैनल पे, अपना विश्वास बनाए रखिए। ठीक है, जहाँ से भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, आपका सिलेक्शन हो, मुझे तो बस यही चाहिए। ठीक है, और कुछ अपने को चाहिए नहीं। आप सबकी जल्दी से जल्दी नौकरी लगे, आप सक्सेस हों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।